सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में अपन लोग जानकारी लेंगे। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है और जो वर्क टाइम है, ड्यूटी आवर्स है, वो सब लोग असिस्टेंट लोको पायलट के क्या होते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है सैलरी। आप लोगों ने भी होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा कि जो लोको पायलट है उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो आज देखेंगे कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है या फिर जो लोको पायलट है उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, और एक लोको पायलट की सैलरी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। असिस्टेंट लोको पायलट है, इनका रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा लिया जाता है। इसकी जो सिलेक्शन स्टेप्स हैं वो सिंपल है। सबसे पहले सीबीटी 1 का एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम होता है। वो सीबीटी 2 में दो टाइप के पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट होता है वो कॉमन फॉर ऑल होता है, वो जो सेकंड पार्ट होता है उसमें टेक्निकल पूछा जाता है। इसके लिए आप लोगों को आपकी चॉइस के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं। वो सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे किसी को ऑटोमोबाइल अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, किसी को मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है सीबीएटी एग्जाम, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइकोलॉजी एग्जाम भी बोलते हैं। और जो फाइनल मेरिट है वो सीबीटी 2 और जो सीबीएटी एग्जाम है इनको मिलाकर आती है। 70% मार्क्स आपके सीबीटी 2 के काउंट होते हैं और 30% जो मार्क्स हैं वो जो आपका साइकोलॉजिकल एग्जाम है उसके काउंट होते हैं। और फिर इन मार्क्स को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद आप लोगों की मेरिट निकाली जाती है। रिटन एग्जाम में पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसी के तुरंत बाद मेडिकल एग्जाम करवा लिया जाता है। और मेडिकली फिट होने के बाद फाइनल मेरिट के बाद कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। पोस्टिंग से पहले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है और ये जो ट्रेनिंग है वो लगभग 90 डेज की होती है। और ट्रेनिंग होती है ZRTI मतलब जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट्स को ट्रेन कैसे चलानी है, ट्रेन के मूवमेंट से रिलेटेड जो भी मशीनरी है उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ALP को ड्यूटी पे भेज दिया जाता है। पोस्टिंग और ड्यूटी की बात करें तो जो ALP होता है उसका जो मेन काम है वो ट्रेन चलाने का होता है। तो मैक्सिमम जो ड्यूटी है, जो भी ALP होते हैं उनके ऊपर जो प्रमोशन होने के बाद जो सीनियर ALP वगैरह बनते हैं उनका जो मेन काम है वो ट्रेन चलाने का होता है। तो उनकी जो ड्यूटी है वो मैक्सिमम टाइम ट्रेन में ही लगती है। और उसके बाद जैसे ही आप सीनियर होते हैं उसके बाद आपकी ड्यूटी जंक्शन पे भी लगा दी जाती है, डिवीजन हेडक्वार्टर में भी लगा दी जाती है। और साथ ही में जो क्रू लॉबीज होती हैं और जो रनिंग रूम होता है वहाँ पे भी स्टाफ को मैनेज करने के लिए और लॉबीज और रनिंग रूम को मैनेज करने के लिए इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है। और वर्क की बात करें तो आप लोगों को पता होगा जो ALP होता है उसका मेन काम है ट्रेन को चलाना। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका जो मेन काम है वो है जो लोको पायलट है उसको असिस्ट करना और उसकी सहायता करना। शुरुआत में जो भी असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उन्हें ट्रेन चलाने के लिए नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन चालक होता है, जो लोको पायलट होता है, उसकी सहायता करनी होती है। और जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के बाद उन्हें ट्रेन थमा दी जाती है और उसके बाद जब वो प्रमोट होके सीनियर लोको पायलट बनते हैं तो वो ट्रेन चलाने लगते हैं। तो मेन काम की बात करें तो इनका काम है जो लोको पायलट है उनकी ट्रेन चलाने में मदद करना, जो सिग्नल्स हैं ट्रेन चलाने में जो हेल्प करते हैं उनको ऑब्जर्व करना, और ट्रेन इंजन वगैरह की जो भी वर्किंग कंडीशन है उन सभी पे निगरानी रखना, और जो माइनर रिपेयर्स वगैरह कुछ होते हैं, अगर कुछ छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उन सभी को ठीक करना। ये सभी काम इनके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है। तो जो ट्रेन चलाने का काम है वो लोको पायलट करता है। ALP का काम सिर्फ लोको पायलट को सपोर्ट करने का होता है। और वर्किंग आवर की बात करें तो लोको पायलट का जो वर्किंग आवर है वो 8 से 10 घंटे का बताया जाता है, लेकिन घंटे हैं वो 12 से 14 घंटे या 15 घंटे भी कभी कभी हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अब आपकी ड्यूटी अगर किसी गुड्स ट्रेन में आ गई और वहाँ पे ट्रेन किसी कारण से बीच रास्ते में फंस जाती है तो वहाँ पे आपको 20-20 घंटे भी ट्रेन के अंदर बैठे बैठे गुजारने पड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बात करें तो आपकी जो रनिंग है वो 200-300 किलोमीटर रहेगी। तो जो आपकी ड्यूटी आवर्स हैं वो 10 से 12 घंटे आप लोग मान सकते हैं। और शिफ्ट आप लोगों को पता है जो ट्रेन है वो 24/7 आवर्स भारत में चलती हैं। तो आपकी जो ड्यूटी है वो दिन रात दोपहर सर्दी गर्मी कभी भी आप लोगों की ड्यूटी आ सकती है। और टाइम भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन है उनका जो चलने का टाइम है वो भी अलग अलग है। तो आपकी जो ड्यूटी है वो भी अलग अलग शिफ्ट में रहेगी और जो टाइमिंग है वो भी अलग रहेगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की कि इनिशियल ज्वाइनिंग सैलरी असिस्टेंट लोको पायलट की कितनी होती है। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो लेवल 2 की पोस्ट होती है और उनकी जो बेसिक है वो 1900
ग्रेड पे होती है और जो बेसिक पे है वो 19,900 होती है। उसके ऊपर डीए मिलता है 58% जो एक साथ 2025 से लागू हो चुका है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो रनिंग स्टाफ नहीं है उन्हें सिर्फ 58% डीए ही मिलता है, लेकिन जो रनिंग स्टाफ है जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसे 58% डीए पे 30% एक्स्ट्रा डीए और मिलता है। तो यहाँ पे जो डीए का अमाउंट होगा वो 19,900 के ऊपर 15,004 रुपये होंगे। वहीं एचआरए की बात करें तो एचआरए अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग है। एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% एचआरए मिलता है। लेकिन जो असिस्टेंट लोको पायलट है उन्हें उनकी सिटी के हिसाब से जो एचआरए मिलता है उसके ऊपर 30% एक्स्ट्रा एचआरए और मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें एक्स सिटी की, तो एक्स सिटी के हिसाब से जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसे एचआरए के रूप में 7,761 रुपये मिलेंगे। वही ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लगभग 2,800 रुपये के आसपास उन्हें मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा सैलरी असिस्टेंट लोको पायलट की जो बनती है वो बनती है इस चीज़ से, जो ये किलोमीटर अलाउंस है यहाँ से। और ये जो किलोमीटर अलाउंस है वो अलग अलग रनिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मान लीजिए आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। और जैसे आपका प्रमोशन हो जाता है तो ये जो अमाउंट है पर किलोमीटर के हिसाब से ये इंक्रीज होता रहता है। मान लीजिए आपने एक दिन में 200 किलोमीटर के आसपास ट्रेन चलाई तो 2.5 रुपये के हिसाब से आपको 500 से 600 रुपये आपके जो एक्स्ट्रा किलोमीटर अलाउंस है उसके हो जाएंगे। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो लगभग 60,000 के आसपास मिनिमम सैलरी एक असिस्टेंट लोको पायलट की ज्वाइनिंग करने के बाद बनती है। एक्चुअल में असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये मैंने अक्टूबर 2025 की सैलरी स्लिप ली है एक एम्प्लॉय की, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं एक इलेक्ट्रिक लोको होता है एक डीजल लोको होता है, तो ये इलेक्ट्रिक लोको है। और इनकी जो डेजिग्नेशन है इन एम्प्लॉय की ये सीनियर एएलपी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 1994 और इनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 2019 है। तो इन एम्प्लॉय ने 2019 में ज्वाइन किया था और ये जो सैलरी स्लिप है ये अक्टूबर 2025 की है। तो लगभग 5-6 साल के बाद जो सैलरी है वो एक लोको पायलट की कितनी होती है वो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो एएलपी है वो 1900 ग्रेड पे ज्वाइन करता है और यहाँ पे प्रमोशन होने के बाद इनका जो लेवल है वो लेवल 4 हो चुका है और इनकी जो बेसिक सैलरी है वो है 27,100 रुपये। तो डिटेल में सैलरी की बात करें तो इनकी जो पे है वो 27,100 रुपये है। उसके ऊपर डीए है 58% प्लस 30% एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इनका डीए 20,433 रुपये होता है। तो एचआरए की बात करें तो एचआरए इनका बन रहा है 7,046 रुपये, जो इनकी बेसिक का 20% है और उसके ऊपर 30% एक्स्ट्रा और, तो 7,046 रुपये इनके एचआरए के बन रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2,844 रुपये, उसके साथ जो 140 रुपये है वो सेल अलाउंस है। जो भी लोको पायलट होते हैं उन्हें रात में जब ड्यूटी करते हैं तो उन्हें टॉर्च दी जाती है, तो टॉर्च के अंदर जो भी सेल वगैरह जो बैटरी वगैरह डालने के पैसे होते हैं वो 140 रुपये इस चीज़ के दिए जाते हैं। और जिन एम्प्लॉयज़ की रात में ड्यूटी लगती है तो उन्हें जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो दिया गया है 1,239 रुपये। खास बात मैंने बताई थी किलोमीटर अलाउंस, जो हर एक लोको पायलट को और जो रनिंग स्टाफ है उन्हें मिलता है। तो यहाँ पे जो किलोमीटर अलाउंस है वो 12,121 रुपये इनका बन रहा है। और यहाँ पे देखिए डिटेल देखें तो ये 3100 यूनिट मतलब सितंबर 2025 में इन्होंने गाड़ी चलाई है, तो 3100 किलोमीटर के इन्हें 12,180 रुपये किलोमीटर अलाउंस के रूप में मिला है। तो यहाँ पे लगभग पर किलोमीटर की बात करें तो 3.91 रुपीज़ पर किलोमीटर इन्हें मिला है। और इनिशियली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 2 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर अलाउंस मिलता है। और यहाँ पे इन कैंडिडेट का प्रमोशन हो चुका है और लेवल 4 में है, तो इन्हें लगभग 3.91 रुपये 3.91 रुपीज़ इन्हें किलोमीटर अलाउंस के रूप में मिलते हैं। तो टोटल सैलरी मिलाने के बाद इनकी ग्रोस सैलरी की बात करें तो ग्रोस सैलरी होती है 74,253 रुपये और उसमें कुछ डिडक्शंस भी हैं। डिडक्शंस वगैरह करने के बाद जो इनकी नेट पे है वो 66,540 रुपीज़ बन रही है। और जो डिडक्शंस है, जो ग्रोस डिडक्शंस है वो 7,000 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं जो नेट सैलरी है एक असिस्टेंट लोको पायलट की 4 से 5 साल की जॉब होने के बाद 65,000 रुपये के आसपास उनकी सैलरी बन रही है। और ये सैलरी हर महीने वेरी करती रहती है, जितनी आप गाड़ी चलाएंगे उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो कम या ज़्यादा होती रहेगी। और सितंबर मंथ में नाइट ड्यूटी की बात करें तो 32 घंटे इन एम्प्लॉय ने नाइट ड्यूटी की है, तो उस हिसाब से इनको 1,239 रुपये नाइट ड्यूटी के मिले हैं। तो प्रमोशन की बात करें तो जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसकी इनिशियल पोस्टिंग लेवल 2 पे होती है, जो 1900 ग्रेड पे की जॉब होती है।
और उसके लगभग 2 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में इनका प्रमोशन कर दिया जाता है, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। उसके बाद फर्दर जो कैंडिडेट्स हैं उनका प्रमोशन ऊपर होता रहता है। तो स्टार्टिंग में जो असिस्टेंट लोको पायलट है उन्हें चलाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं दी जाती है। उनका काम सिर्फ जो लोको पायलट होता है उसकी हेल्प करना होता है, और जो भी रनिंग कंडीशंस हैं, जो भी इंजन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को समझना होता है। और एक्सपीरियंस के बाद जो भी लोको पायलट होते हैं उनका प्रमोशन होने के बाद उन्हें सबसे पहले गुड्स गाड़ी दी जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का जो भी गुड्स है, जो माल है, वो ढोया जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंस होने के बाद उन्हें पैसेंजर गाड़ी दी जाती है। उसके बाद मेल एक्सप्रेस, देन दुरंतो, शताब्दी, राजधानी या फिर जो वंदे भारत ट्रेन है, वो ट्रेन चलाने के लिए जैसे-जैसे आप लोगों को 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद ये ट्रेन दी जाती है। और उसके बाद जो फर्दर प्रमोशन है कैंडिडेट का, लोको इंस्पेक्टर है या क्रू कंट्रोलर है, यहाँ पे होता है। ये जो पोस्ट है, जो रनिंग स्टाफ है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उनमें सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो ड्यूटी है, वो ट्रेन में नहीं लगती है। आप लोगों की ड्यूटी स्टेशंस पे लगती है। आप लोगों को जो भी ट्रेन्स का मूवमेंट है और जो लोको पायलट्स वगैरह हैं, उनकी ड्यूटी वगैरह, उनका जो रोस्टर है, वो सब मेंटेन करने का काम यहाँ पे आप लोगों को होता है। तो जैसे ही आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट या फिर इंडियन रेलवेज में 5 साल की आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग डायरेक्ट प्रमोशन जो 4800 ग्रेड पे या फिर ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जिसे एओएम या असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर कहते हैं, यहाँ पे आप प्रमोशन ले सकते हैं। उसके ऊपर के जो भी प्रमोशन है, वो सीनियरिटी बेसिस पे होते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रमोशन है उसके बाद, वो डीओएम या फिर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर पे होता है, जो ग्रुप ए की ऑफिसर की पोस्ट है। और उसके ऊपर भी जो सीनियर डीओएम वगैरह और भी ऊपर जो प्रमोशन है, वो होते रहते हैं, जो डिवीजन हेडक्वार्टर या फिर जोनल हेडक्वार्टर लेवल पर होते हैं। तो ये थी असिस्टेंट लोको पायलट की कंप्लीट जर्नी, कि असिस्टेंट लोको पायलट के लेवल 2 पे ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। तो इस पोस्ट पे जो वर्क लाइफ है और जो आपकी सोशल लाइफ है, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन जो सैलरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सैलरी इस पोस्ट पे अच्छी खासी मिलती है। आप लोगों को जो भी डीए वगैरह की बात करें और एचआरए की बात करें, वहाँ पे 30% एक्स्ट्रा मिलता है, और जितनी ट्रेन आप लोग चलाते हैं, उतना आप लोगों को सैलरी और जो किलोमीटर अलाउंस है, वो आप लोगों को मिलता है। तो ये बेनिफिट है असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब का। अगर एएलपी के बारे में या इंडियन रेलवेज की जो पोस्ट है उनके बारे में आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सभी कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।